नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आप सभी को मालूम है और हमारे इस मेन काम से आप तो वाकिफ़ हैं कि कुछ ना कुछ खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराना ही प्रातः दर्पण की एक पहचान है। और उसी के मद्देनज़र आज हमारे साथ अनूप सिकरवार जी, जो कि ग्राम रुनकता से आए हैं, हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी। सर, बात करें अगर हम और दर्शकों को बताएं अपने कि बहुत सारे आप कार्य कर चुके हैं, समाज सेवी में आपका नाम है और इस कोविड टाइम में भी आपने कई लोगों को भोजन करवाया। कहते हैं कि इंसान तो एक माध्यम होता है, करने कराने वाली सत्ता तो ऊपर बैठी है और ऊपर ही नहीं बैठी, हम सबके हृदय में भी विराजमान है और वही हमको प्रेरणा देती है सत्कर्म करने की। पर अगर हम बात करें तो बहुत सी संस्थाएं हैं, द क्रिएशन ट्रस्ट है और मेरे ख्याल से सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के आप उप सचिव व मीडिया प्रभारी भी हैं। तो जिन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, क्या आप बताएं उनके बारे में, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और किस तरह कार्य चल रहा है उनका? वैसे तो हमारा द सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति, जिसका मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ, उप सचिव भी हूँ, उसमें हमने मोस्टली बच्चों के लिए कार्य करती थी हमारी संस्था। बच्चों को, जैसे जो भी बच्चे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जिनके पिता माता पिता लेबर वर्क करते हैं, उनके बच्चों को कोई भी स्कूल वगैरह मुहैया नहीं हो पाता था, तो उनको हम स्कूल अपना चलाते थे। हमारी संस्था उनको स्कूल में पुस्तकें हैं, ड्रेस हैं और एक टाइम का हम लंच भी देते थे उन्हें। और कोविड काल में जैसे कि स्कूल बंद हो गया, तो हम नॉर्मली अब स्कूल बंद होने के बाद हमने उनकी फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए उनको भोजन वितरण किया और खाने की पैकेटें वितरण की, और जहाँ तक हम अपनी ड्रेस भी वितरण करते हैं। और उसी रूप में जैसे हमारा रहता था, हम जो है हैंडीक्राफ्ट वालों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी साल से मेरे साथ निकिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्था की टीम मेंबर हैं। वो हैंडीक्राफ्ट का वर्क बहुत अच्छी तरह से करती थी और बच्चों को सिखाती थी हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाना। उन आइटमों को हम ताज महोत्सव में हमने स्टॉल पे लगवा के उसको सेल भी कराया है, उसका अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन कोविड काल में वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई, ताज महोत्सव 2 साल से नहीं हो पाया है, इसीलिए हमने उसका अलग से अपना द क्रिएशन हाउस ट्रस्ट बनाया है, जिसमें मैं अध्यक्ष व को फाउंडर और हमारी मिस निकिता श्रीवास्तव उसमें महासचिव व फाउंडर है हमारी। वो जितनी भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाने के लिए हम देते हैं। उसका जो भी रेट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, हम उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये इस तरह के काम हम काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है और मोस्टली एक कार्य भी मिलता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी वजह से कुछ कमा रहा है, अच्छा अपने घर को पाल रहा है, अपने भोजन करा रहा है बच्चों को, तो ये हमें बड़ा खुशी का अनुभव होता है इस चीज़ से। आपने बताया जिस तरह से बहुत से लोगों ने, जिनका आपने नाम लिया निकिता जी का, कि उन्होंने आपका बहुत सहयोग किया है और सहयोग कर रही हैं निरंतर। और कोविड टाइम में आप लोगों ने भोजन भी पहुंचाया और बहुत सी बातें कराई, तो इस बीच कहीं ना कहीं आप तकलीफों से रूबरू भी हुए होंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, तो किस तरह की मनोदशा रही उस समय? मोस्टली देखा जाए उस समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो मिडिल क्लास परिवारों को हमने ज़्यादातर देखा। जो लोअर मिडिल परिवार हैं, उनका एक तो काम नहीं चला कोई भी, उसके बाद वो समाज में कह भी नहीं सकते कि हमें ये परेशानी है। और जो डेली कमाने वाले हैं, उनका काम भी बंद हो गया। जैसे हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, टेम्पो ऑटो चलाने वाले भाई हैं, उन सबको अपने परिवार को भोजन कराने तक की दिक्कतें आ रही थी। और जिन व्यक्तियों के घर में कोविड हो गया, तो उनसे तो सभी लोग दूर भाग रहे थे, उनके पास जाने तक में डर लगता था। तो हमने जो बीड़ा उठाया, हमने कहा जो भी होगा भगवान का नाम लेके हमने उनके गए, उनके खाने की आपूर्ति की, उनके रोजगार के लिए भी हमने ये हैंडीक्राफ्ट का अपना आइटम कराया। और हमारी संस्था के टीम मेंबर जो भी हैं हमारे, रोहित कुमार जी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, लोकेश जी हैं हमारे, और हमारी रुचि में हमें, प्रियंका में हम हैं, वर्षा में हमें, सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया। और सबका इतना अच्छा सहयोग रहा कि किसी को भी कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ हमारी टीम में। अनूप जी, बड़ी एक मेरे जहन में अभी एक बात आई है कि अभी आपने एक बात कही कि बहुत सारे लोगों ने आपको सहयोग किया, परंतु साथ साथ भगवान की, ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। क्या उस समय आपके हृदय में एक डर या कुछ ऐसा, कहते हैं कि जब
अपना ही अपने से दूर हो रहा था उस कोविड टाइम में, तो वहां बाहर निकल के, फील्ड में निकल के आप समाज सेवा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो डर आपके सामने नहीं आया कि मेरे भी पीछे परिवार है? ये डर नहीं आया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश देंगे हम आज यहाँ से, जो लोग कहते हैं कि भाई अगर हम किसी और के पास जाएंगे, और बहुत सी चीजें हमारे सामने दर्शकों ऐसी आई जहां अपनों ने अपनों को छोड़ दिया। वही ऐसे समाजसेवी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए समाज में सेवा को अग्रणी माना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा लगा था, लेकिन फिर जैसे प्रिकॉशन है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि आपको 95 वाला मास्क लेना है, ग्लव्स लेने हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, हमने जो भी भोजन बनवाया उसमें सब में सैनिटाइज करा के ही बनवाया। जिस प्लेट में हमने अगर भोजन दिया उसको पहले सैनिटाइज कराया, और जिन बंदों ने बनाया, जिस व्यक्ति ने बनाया, जिन्होंने खाना बनाना, उनको भी पहले सैनिटाइज कराया, फिर उसके बाद जब भोजन बन गया उसके बाद दोबारा से सैनिटाइज कराया, और भगवान का नाम लेके हमने शुरू किया था। माता रानी की इतनी कृपा रही कि हम में से जिन व्यक्तियों ने, हमारी संस्था ने जो भी काम किया, संस्था सेफ गार्डनिंग चिल्ड्रन सेवा समिति ने, और मेरे टीम मेंबर, मेरे रुणकता के मेरे दोस्त काफ़ी सारे जो मेरे साथ हर समय हर दुख में लगे रहते हैं, उनमें से किसी को भी जो घर घर जाके हमने घर पर सैनिटाइजर किया, करीब करीब रुणकता की आबादी 30 से 35 हज़ार की आबादी है, उसको पूरे को सैनिटाइज हमने करने का कार्य किया था। उस सैनिटाइजर के द्वारा जनता को इतना लाभ मिला कि हमारे गांव में लास्ट ईयर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। बहुत बढ़िया। लेकिन अनूप जी, एक बात बताइए, आप समाज सेवी हैं, क्या उस दौरान किसी जनप्रतिनिधि का आपको सहयोग मिला? जनप्रतिनिधि का हमें सहयोग नहीं मिला था, बस हमारा सहयोग जो भी रहा था, हमारे यहाँ के माननीय विधायक चौधरी उदयमान सिंह जी के बेटे हैं डॉक्टर संजीव पाल जी, उन्होंने हमें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया था। घर आके सैनिटाइजर देके गए थे मेरे ऑफिस पे। उस सैनिटाइजर को और उसके अतिरिक्त भी हमने सैनिटाइजर मार्केट से अपने पैसों से खरीदा, जिसको हमने सैनिटाइज कराया। लेकिन सरकार के द्वारा हमें कोई भी किसी प्रकार का राशि नहीं मिली, ना सरकार की कोई भी मदद रही। अनूप जी, आपने अभी ये बताई चिल्ड्रन, जो आपकी एक संस्था है, मैं चाहूँगा आप दर्शकों को उस संस्था के बारे में बताएं जो आपने बताया, चिल्ड्रन सेफ गार्डनिंग चिल्ड्रन समिति। और जहाँ तक मुझे पता चला है आप एक और संस्था से जुड़े हुए हैं, उसका क्या नाम है और वो क्या करती है, उसका क्या उद्देश्य है उस संस्था का? हमारी द संस्था सेफ गार्डनिंग चिल्ड्रन सेवा समिति मूलतः बच्चों के लिए कार्य करती है, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को काबिल बनाने का। उसी में हम आगरा के हुनरबाज करके एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रतिवर्ष। हमने आज तक आगरा में 400 करा दिए हैं, उसके 5वां इस साल हम कराएंगे। उसमें हम जो भी बच्चों के अंदर जो भी हुनर हैं, ये नहीं कि मतलब बच्चों के अंदर सिंगिंग का, पोइट्री का, पेंटिंग का, और हमारे पास एक इतना छोटा बच्चा आया था 8 साल का, इतना अच्छा ड्रम बजाता था वो, उसको भी हम मंच पे हम लेके आए, उसने अपना मंच प्रदान किया और उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। उसके बाद उसको पुस्तक मेला में ड्रम बजाने का मौका मिला, आगरा पुस्तक मेला में उसने बजाया। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आज कुछ कर रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये खुशी भी हमें इसके द्वारा होती है कि हमारे द्वारा, हमारे कुछ थोड़े से प्रयास से इन बच्चों को, इन महिलाओं को, इन बहन बेटियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये खुशी अंदर से जो आती है, जिसको बोलते हैं सोल हैप्पीनेस, वो हमें महसूस होती है। अनूप जी, जब इंसान समाज के लिए कुछ करता है, अपने देश के लिए कुछ करता है, क्योंकि परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब समाज और देश के लिए करता है तो कहीं ना कहीं उसको महसूस होता है कि अब मैं इतना समाज सेवा कर रहा हूँ तो मुझे राजनीति में आना चाहिए, या राजनीति से कुछ ऐसा मुझे फ़ायदा लेना चाहिए। या कहते हैं कि जब आप किसी गद्दी में बैठे होते हैं तो आपके पास ज़्यादा पावर होती है। तो क्या आपका ऐसा कुछ विचार है? नहीं, देखो, गद्दी सीट वाली बात यह है कि आप सीट पे होंगे तो एक बॉन्ड होगा आपके पास कि आपको सीट की गरिमा को भी रखना है, सीट को भी टाइम देना है। मेरा यही मानना है कि आप कोई भी पद लो, अगर आप उस पद के प्रति अपने मन से, सेवा भाव से जुड़े हो, आप कर सकते हो तो वो पद लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। अगर हम आज प्रधान बनते हैं या सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, बनने के बाद अगर हम जनता से संवाद ना रख पाएँ या जनता को हम समय ना दे पाएँ, तो ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। मैं तो जो हूँ, जैसा भी हूँ, जो मेरे सेवा जितना मुझे करना होता है मैं करता हूँ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है, ना पद के लिए मैंने कभी कोई ऐसा कार्य किया कि राजनीति से मुझे कोई लाभ मिले, ना राजनीति से आज तक मैंने कोई लाभ लिया। तो दर्शकों, ऐसे समाज सेवियों की हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस समय आगे आके अपने परिवार को भी देखते हुए, पर उनका उद्देश्य हो कि मुझे समाज को, अपने देश को आगे लाना है और ऐसी समाज सेवा करें। अभी आपने एक संस्था अपना बताया, एक और संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जो हमारा ट्रस्ट है, द क्रिएशन हाउस ट्रस्ट,
इसमें हम बेसिकली जो घरेलू महिलाएं हैं और जो बहन बेटियां हैं उनको हम जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाना सिखाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं हैंडीक्राफ्ट के। उन आइटमों को हमसे जो सामान हम उनसे बनवाते हैं उस सामान को फिर हम सेल आउट भी करते हैं। उससे जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को हिस्सा उनको शेयर करते हैं। तो उनको एक तो रोजगार भी मिलता है और थोड़ा प्रशिक्षण भी मिलता है, और वो स्वयं अपने आप में भविष्य में ना करे कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो वो कम से कम अपना जहाँ भी उनकी शादी होगी या जहाँ रहेंगी तो अपना वो बना के उस चीज़ को बना के बेच सकती हैं, तो उनका एक रोजगार उससे चालू हो जाएगा। और जो पढ़ी लिखी बहन बेटियाँ नहीं हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है हैंडीक्राफ्ट का आइटम। अच्छा अनूप जी, हम कई समाज सेवियों के इंटरव्यू लेते हैं, कई लोगों की स्टोरी बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि भाई फंडिंग की कमी। तो क्या कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कि आप क्या सरकार से एक आशा रखते हैं कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, किस तरह से कुछ फंडिंग को आप बैलेंस करें, या क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत तो पड़ती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे सरकार एनजीओ को अनुदान देती है, लेकिन हमने आज तक सरकार से कोई भी अनुदान नहीं लिया। यहाँ तक कि हमने चंदा भी कभी नहीं किया। जो भी होता है हम अपनी संस्था के द्वारा ही करते हैं। हमारी जो संस्था की टीम है, टीम मेंबर ही आपस में कलेक्शन करते हैं और उस चीज़ को आगे तक हम लेके जाते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हम अपना 100% करने का प्रयास करते हैं। रही बात सरकार के अनुदान की, कि सरकार फंडिंग करती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार जो फंडिंग करती है उससे एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है लोगों के मन में कि उसका मिसयूज ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी संस्थाओं को जो सरकार के द्वारा उनको करोड़ों रुपए डोनेट किए गए हैं, लेकिन उसको वो सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्राउंड पे मिलना चाहिए था, ग्राउंड स्तर पे वो नहीं आ पाता है। तो सरकार को भी अगर फंडिंग करती है तो सरकार को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हमने जो पैसा दिया है, जिस काम के लिए दिया है, वहाँ ग्राउंड स्तर पे वो मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। यही बात दर्शकों में कहलवाना चाहता था जो अनूप जी ने कही है कि ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स उस पैसे का जो अनुदान दिया गया है उस पैसे का क्या यूटिलाइज हो रहा है और क्या उसको 100% यूज किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात आपने अनूप जी बताई कि उसके लिए एक समिति बननी चाहिए जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करे, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जाए और देखे कि पैसा पूरा का पूरा वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है जरूरतमंद तक। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम भी यही चाहते हैं सरकार से कि कम से कम एक ऐसी समिति हो जो उस पूरे को एक तरह से मॉनिटरिंग करें। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप चंदा नहीं लेते हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं समझता हूं कि दर्शकों आप भी मेरी बात से सहमत जरूर होंगे कि एक अच्छी मिसाल है कि हमने देखा है कई बार एनजीओ लोग कहते हैं कि हमें चंदा चाहिए या जो भी चाहिए, लेकिन कंट्रीब्यूट करके सेवा करना अपने आप में एक मिसाल है और हम इस बात के लिए आपको सैल्यूट करते हैं। तो अनूप जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही आप समाज सेवा करते रहें, निरंतर सेवा करते रहें, यही हमारी आशा है। नमस्कार।